अभी हम लोग यहाँ पर एक इच्छुक उम्मीदवार से मुलाकात करेंगे जो अभी यहाँ पर फॉर्म हासिल किया है। तो क्या आपने यहाँ से फॉर्म हासिल किया? जी, मैंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वार्ड नंबर 13 से इच्छुक उम्मीदवारी का फॉर्म हासिल किया हूँ रोशन आई साहब के ऑफिस से। देखने में आया कि बहुत सारे उम्मीदवार इच्छुक उम्मीदवार परेशान है कि सही कौन सी है गलत कौन सी है। तो बहुत से इच्छुक उम्मीदवार दो जगह से फॉर्म हासिल किया है, तो आपने भी वहां से दूसरी तरफ से फॉर्म हासिल किया क्या? जी नहीं, मैं रोशन आई साहब के ऑफिस से ही इच्छुक उम्मीदवार हासिल किया हूँ। उसकी वजह यह है कि हम लोग को जो औरंगाबाद की जो हम लोग की ऑब्जर्वर टीम है, नासिर सिद्दीकी साहब, उनकी एक वीडियो हम लोग ने देखे थे कि भाई रोशन आई साहब और खालिद नोकिया साहब को धुलिया शहर की जिम्मेदारी दी गई है इच्छुक फॉर्म बांटने के लिए। तो हम लोग ने उनको पर एतबार किया और हम लोग कोई भी मजलिस का कुछ भी काम रहता तो हम लोग नासिर सिद्दीकी साहब और जो ऑब्जर्वर टीम है इनके बोलने पे ही हम लोग काम करते। तो इसीलिए हम लोग ने इच्छुक फॉर्म भी उनके बोलने पे, उनने जो नाम दिए थे वो हिसाब से हम लोग ने काम किया है। आपको नहीं लगता कि अगर उधर से नहीं भरे तो आपका टिकट कट जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह जो ऑब्जर्वर टीम हम लोग के यहाँ बनाई गई है वही हिसाब से काम होगा। वो जो दूसरे लोग जो फॉर्म बांट रहे ये उनका मसला है, फॉर्म बांटे नहीं बांटे हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। ये थे हमारे रिदवान हाजी साहब, हम अभी इनसे बात कर रहे थे। ये पूरा एतमाद है कि यहाँ की जो कमेटी है यही सही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लोग एक और इच्छुक उम्मीदवार से मिलेंगे, वसीम अकरम है, लेकिन ये बहुत जूने कार्यकर्ता है एमआईएम के, इसलिए इनका नाम ही वसीम एमआईएम पड़ गया है। तो अभी हम इनसे बात करते हैं कि आपने भी इच्छुक फॉर्म लिया है? जी भैया जी, हम यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भाई हमने इच्छुक फॉर्म लिया हुआ है। कौन सी जगह से लिया आपने इच्छुक? हम हाजी रोशन साहब की अवामी राब्ता ऑफिस से इच्छुक फॉर्म हमने हासिल किया है। और दूसरी जो ऑफिस है जहां से और फॉर्म बट रहे हैं वहां से? दूसरी ऑफिस तो भाई हमको पता नहीं उसका क्या है, लेकिन आपको मैं इस बात का खुलासा कर दूं कि जब से यहाँ पर मजलिस जो है दोबारा हमने खड़ी हुई है, जो हालात आए थे उन हालात के बाद, तो इम्तियाज जलील साहब ने, नासिर सिद्दीकी साहब, शेख अहमद साहब, जमीर कादरी साहब, इन तीन लोगों की टीम को पूरी तरीके से धुलिया शहर की जिम्मेदारी दी थी कि आप लोग धुलिया के जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो धुलिया ताल्लुके के जो इलेक्शन हुए शिरपुर में, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 सीटों पर जो उम्मीदवारी की उसके अंदर भी उन्होंने हाजी साहब, खालिद हाजी साहब, इन तमाम लोगों को मिलाकर जिम्मेदारी दी थी। वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीम ने धुलिया की बड़ी अच्छी काम किया। तो उसके बाद जब यहाँ की बात आई धुलिया की, तो हमने देखा वीडियो में कि नासिर साहब ने हुक्म दिया है, उन्होंने हमको बताया है कि आपको जो है, आप अगर इमाम से लड़ने के ख्वाहिशमंद है तो आप रोशन आई साहब के ऑफिस से अपने फॉर्म हासिल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके कहने पर, हमारी ऑब्जर्वर कमेटी के कहने पर हमने यहाँ से फॉर्म हासिल किया है और हमको पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा टिकट अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल पूरी तरीके से फाइनल होगा। जैसा कि एक बात चल रही है कि जो सामने वाले लोग हैं तो वो ये दावा कर रहे हैं कि वो इम्तियाज जलील साहब के बोलने पर फॉर्म बांट रहे इच्छुक फॉर्म। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप उधर फॉर्म नहीं भरते तो आपका टिकट कट जाएगा? अभी सामने वाले लोग जो भी बात कह रहे हैं वो उनके जराए, उनके सूत्रों के हिसाब से कह रहे हैं। अब वो इम्तियाज जलील साहब का अगर नाम ले तो हमारे बड़े हैं, हमारे रहनुमा, हमारे पार्टी के कायद है, लेकिन ऐसे ही हमारे नासिर साहब भी हमारे रहनुमा, हमारे बड़े पार्टी की। तो उन्होंने भी जो बात नासिर साहब ने कही, हम समझते हैं कि वही बात इम्तियाज जलील साहब की बात है। तो हम नासिर साहब की बात पर लब्बैक कहते हुए हमने ये फॉर्म हासिल किया है। तो अभी हम जिनसे बात कर रहे थे ये वसीम अकरम साहब थे। पूरा इस पे भरोसा है कि ये जो रोशन हाजी के पास से फॉर्म लिया है तो बिल्कुल दुरुस्त जगह से इन्होंने फॉर्म लिया है। आप देखते हैं आगे होता क्या है।